बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कुरान और गीता ये दो ऐसी किताबें हैं जिनके नाम पर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अगर इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना है तो हमको चाहिए कि हम सबसे पहले इन किताबों को पढ़ें। जो लोग एक दफ़ा इन किताबों को पढ़ लेंगे, समझेंगे, वो कभी इसके नाम पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। कुरान और गीता के नाम पर लड़ाई झगड़ा वो करते हैं जो इनको पढ़ते नहीं हैं, या फिर वो करते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तो गीता और कुरान हमेशा हमें अमन और शांति का दर्स देती हैं, हमें इंसानियत, हमें इंसाफ, हमें सीधे रास्ते पे चलने का दर्स देती हैं। गीता और कुरान अगर हम एक दफ़ा पढ़ लें और उसमें मौजूद इल्म को समझें, अगर हम उसका एक श्लोक, एक आयत भी पढ़ के समझ लें और उसको खुद पे अप्लाई कर लें, तो फिर हम कभी इस तरह के लड़ाई झगड़ा गीता और कुरान के नाम पर नहीं करेंगे। भगवत गीता का एक श्लोक है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। इसमें कहा गया है कि जब जब धरती पर धर्म को कोई आंच आएगी, अच्छाई ख़त्म होगी, धर्म पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी, धर्म पे कोई ख़तरा आएगा, तब तब धर्म को बचाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए और अधर्म को ख़त्म करने के लिए, बुराई का विनाश करने के लिए एक अवतार धरती पर आता है। इसमें बताया गया है साफ लफ्ज़ों में कि जब जब बुराई बढ़ेगी और अच्छाई ख़त्म होने लगेगी, तब तब अच्छाई को बढ़ाने के लिए, अच्छाई को फैलाने के लिए और बुराई को ख़त्म करने के लिए एक अवतार ज़मीन पर आता है। कुरान शरीफ में इस बात को इस अंदाज में कहा गया है कि कुरान शरीफ सूरह नूह सूरह नंबर 71 आयत नंबर 2 में बताया गया है, काला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। इसमें बताया गया है कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे पास साफ साफ खबरदार करने वाला आया हूँ। मतलब ये कि उस दौर में बुराई बढ़ चुकी थी और अच्छाई ख़त्म हो रही थी। तब अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा और नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आकर अपनी कौम के लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे पास खबरदार करने वाला आया हूँ, तुम्हारे पास एक अल्लाह का मैसेज, एक पैगाम लेकर आया हूँ। काला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। फिर इसी चीज़ को सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 10 में कहा गया है, वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियाइल अव्वलीन। इसमें बताया गया है कि जो आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी प्रॉफिट, आखिरी ऋषि, आखिरी मुनि हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कहा गया है कि ए मोहम्मद, हमने आपसे पहले बहुत सी कौमों पर बहुत से रसूल भेजे हैं, बहुत से ऋषि मुनि भेजे हैं, जो अपनी कौमों को खबरदार करते थे, बुराइयों से रोकते थे, अच्छाइयों की तरफ ले जाते थे, धर्म का साथ देते थे, धर्म को बढ़ाते थे और अधर्म को ख़त्म करते थे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस बात को कुरान शरीफ में आपको ये बात सूरह माइदा, सूरह असाफ, सूरह हिज्र, सूरह नूह, सूरह माइदा में कई दफ़ा आपको ये बात मिल जाएगी, जिसमें तरह तरह से इस बात का तज़किरा आया है कि जब जब धर्म को नुकसान पहुंचता है, धर्म ख़तरे में होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब अल्लाह पाक एक रसूल, एक नबी, एक ऋषि, एक मुनी, एक पैगंबर, एक मैसेंजर, एक अवतार को ज़मीन पर भेजते हैं अधर्म को ख़त्म करने और धर्म को बढ़ाने के लिए। और गीता में बताया गया है कि जब जब धर्म पे आंच आती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब अधर्म को ख़त्म करने और धर्म को बढ़ाने के लिए ज़मीन पर अवतार आता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। कुरान शरीफ सूरह नूह सूरह नंबर 71 आयत नंबर 2, काला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। फिर इसके अलावा सूरह माइदा, सूरह हिज्र, सूरह असाफ और सूरह मोमिनून में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अल्लाह पाक
कई दफ़ा अल्लाह पाक ने मैसेंजर्स को भेजे अधर्म को ख़त्म करने और धर्म को बढ़ाने के लिए। तो ये जो बातें एक जैसी है, इन बातों पे एक मर्तबा गौर करना चाहिए। एक दफ़ा गीता और कुरान को पुरसुकून होकर पढ़ना चाहिए। जब हम इसको पढ़ लेंगे, इसका सिर्फ़ पढ़ना काफ़ी है। जब हम इसको पढ़ लेंगे तब हम गीता और कुरान के नाम पे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये किताबें इंसानियत के लिए आई हुई है। ये महदूद नहीं है किसी एक कम्युनिटी, किसी एक धर्म, किसी एक मज़हब के हद तक ये किताबें महदूद नहीं हैं। बहुत सारी अच्छी बातें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको एक जैसी मिलेंगी। तो खुद को एक किताब तक ये ना समझें कि गीता सिर्फ़ हिंदू की है या फिर कुरान सिर्फ़ मुस्लिम की है। गीता मुस्लिम पढ़ सकते हैं, कुरान हिंदू पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। अगर उसमें की सिर्फ़ एक आयत या एक श्लोक भी लेकर खुद पर अगर उसको अप्लाई कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, उसकी गहराई में चले जाएँगे, तब बहुत सारी हम अपने आप को, अपने देश को, अपने मुक़ाम को हम पुरसुकून बना सकते हैं, अमन का गहवारा बना सकते हैं और बहुत सारे लड़ाई झगड़े, दंगे फ़सादों को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक छोटी-सी कोशिश 24 घंटे के दिन में से कुछ वक़्त निकाल कर ये कोशिश करनी चाहिए।